स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 17A चैप्टर नंबर 17 ट्रायंगल्स में से क्वेश्चन नंबर 8 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं और उसका लिंक आपको उस वीडियो का कहाँ मिल जाएगा, अपने डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 7 ICSE जो सलीना प्लेलिस्ट है उसको ओपन करना है। जब अपनी प्लेलिस्ट को ओपन करोगे क्लास 7 की तो सारी वीडियोस आ जाएंगी जो अभी तक इस चैनल पे क्लास 7 की अपलोडेड है। और कौन सी बुक्स है? आपकी सलीना पब्लिकेशन की कंसाइज मैथमेटिक्स में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से अपनी एक्सरसाइज 17A को। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है टाइमली नोटिफिकेशन आती रहेगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है। इन द गिवन फिगर शो डैट, हमें शो करना है एंगल A इज इक्वल टू B प्लस C। अब जब हमने क्लास देखिए, अब ये कौन सी लाइंस दिख रही हैं हमें? पैरेलल लाइंस। तो जब हमने चैप्टर नंबर 16 किया था लाइन एंड एंगल्स, तो हमने डिटेल में पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, को इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, हमने सब सीखा हुआ है। तो अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं किया हुआ है तो फर्स्ट आपको वो चैप्टर करना चाहिए लाइन एंड एंगल्स, जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड मैंने उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने बेसिक से आधा सिखाया हुआ है कि लाइंस, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सारी लाइंस क्या होती हैं और सारे एंगल्स भी क्या क्या होते हैं। तो पहले आपको वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको इसमें भी चैप्टर में भी हेल्प होगी। देखिए अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ जो फिगर है, ये एरो रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइंस को। उन्होंने हमें बताया है कि दिस AB लाइन इज पैरेलल टू CD, ये हमें गिवन है। देन यहाँ पे इसका नेम B है, C है और ये एंगल A, और आपको फाइंड क्या करना है? B एंड C ऑलरेडी हमें दे दिया, B की वैल्यू दे दी 60 एंड C की वैल्यू हमें दे दी है 50। अब हमें ये बताना है, अलग अलग पार्ट्स है, मैंने अभी फर्स्ट पार्ट के रिगार्डिंग लिख दिया, बाद में भी करेंगे सारा। तो जो फाइंड एंगल A, हमें एंगल A फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं हम एंगल A फाइंड? अब सबसे पहले आप देखिए कि ये 2 लाइंस पैरेलल हैं, AB इज पैरेलल टू CD। अब 2 लाइन जब पैरेलल होती है, जैसे ये देखिए दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन इनको कट करके जा रही है, ये ट्रांसवर्सल है। तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है C और जो यहाँ पे बन रहा है दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। अब यहाँ पे कोई नेम नहीं ना, हम इसको नेम दे देते हैं O एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो A यहाँ पे भी ऐसे बोल सकते हैं CDO जो एंगल है आपका। देन अगर आपको एंगल्स में नाम रखने में डिफिकल्टी हो तो मैं आपको एक और वे बता देती हूँ, CDO एंड BAO। देखिए BAO कौन सा है? दिस। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो दोनों एंगल्स इक्वल हुए, तो BAO भी आपका हो गया 50 डिग्री। रीज़न क्या आएगा? ये हमारा हम लिख देंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइन के अंदर है, इनको हम इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो ये हो गए आपके दोनों इक्वल। तो यहाँ हमने लिख दिया 50। और अगर आपको ऐसे नेम नहीं लिखना था तो आप क्या कर सकते थे? आपने सिंपली लिखना था, इसमें एंगल 1 दे देते, तो हम बोल देते एंगल 1 इज इक्वल टू C। तो C एंगल 1 की वैल्यू भी आ गई 50 बाय इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, बिकॉज लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस में दोनों एंगल्स क्या होते हैं? ये देखो, ये ट्रांसफर कट करके जा रहा है, लाइंस को हम एक्सटेंड कर दे तो दोनों ही एक इस साइड बने लाइन के, एक इस साइड को बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये 50 आ गया। अब ये देखिए ये हो गया हमारा 60 प्लस 50। अब आपको 2 वे से इसको हम कर सकते हैं, ये हमारी ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, दोनों को प्लस करके एक इक्वल आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंड हमें ऑलरेडी यहाँ पे ये पता भी है, पर हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, 2 वे है, एक आप ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे पहले आप ये एंगल निकाल लो एंगल सम प्रॉपर्टी से और ये लीनियर पेयर से कर दो। बट सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस एंगल को फाइंड ही कर लेते हैं। तो ये एंगल आपका कैसे आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? अगर आप ऐसे लिखें 50 प्लस 60 प्लस, इसका कोई नेम नहीं है तो एंगल 1 लिख लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 क्या आ जाएगा? 180। इन दोनों को प्लस करके इधर माइनस कर देते हैं, प्लस करके आ गया हमारे पास 110। तो एंगल 1 आ गया आपका 70 डिग्री। देखिए एंगल 1 हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आपको A करना है, तो A प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न हम लिख देंगे लीनियर पेयर। तो एंगल A कितना आ गया?
180 माइनस एंगल 1 की वैल्यू क्या है 70, तो ए आ गया 110। बस मैं आपको एक मेथड सिखाया है, बट मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने ज़रूरी नहीं ऐसे करना है। हम सिंपली क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में, हमें पता है एंगल ए बाहर है, तो हम सिंपली बोल सकते थे एंगल ए इज इक्वल टू बी प्लस दिस, ये एंगल है हमारा 50 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू ये कितना है 60 प्लस 50, हमारा आंसर आ गया 110। और हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल ए बी प्लस सी के इक्वल है। बी प्लस सी की वैल्यू देखो 60 प्लस 50 वो भी 110 है, तो एंगल ए भी हमारा क्या आ गया 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे एंगल ए हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, सेम फिगर है आपके पास, देखिए ऐसे ही, इसमें ये तो है हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है, और यहाँ पे एंगल ए फिगर वही रहेगी कि एंगल ए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ए बी लाइन है, यहाँ पे सी डी लाइन है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो बी हमें दिया हुआ है 55, ये बी हो गया, और हमें सी फाइंड करना है। अब सबसे पहले सेम आप वही करोगे, सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं कि ये भी सी है, तो इट मीन्स सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं एंगल 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू सी, ये भी सी है, अभी हम इसकी वैल्यू नहीं पता, हमने एज इट इज सी लिख दिया। रीज़न आप लिखेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड क्यों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन, तो लाइन कौन सी है ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, ये लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। देन अब हम ऐसे बोल सकते हैं सी प्लस 55, ये सी और ये 55 दोनों को ऐड करके आएगा एंगल ए। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू ऑलरेडी है, ए की वैल्यू कितनी है 100, तो हमें फाइंड करनी है सी की वैल्यू 100 माइनस 55, तो आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करने से आ गई 45 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें ए की वैल्यू कितनी दी है, इसी जगह पे ए की वैल्यू दे दी हमें 108, सी की वैल्यू भी दे दी हुई है 48 डिग्री, हमें बी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो अगेन आपको वही करना है सबसे पहले कि ये देखिए ये इसी का है ना, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये इसके लिए भी है इस साइड और ऐसे करके भी पैरेलल है, तो ये 55 है तो ये भी क्या होगा 55। अब ऐसे भी कर सकते हो, जहाँ दोबारा इधर भी हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या हमें दिया हम यहाँ पे बनाते हैं, देखिए ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे हमारे पास है ए बी ये पैरेलल लाइंस, यहाँ पे सी है, ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने डी, ठीक है, यहाँ पे हमने ओ लिख लिया, ए यहाँ पे आ गया बी और यहाँ पे आ गया सी। अब आपको ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू हमें दी है 108 और सी की वैल्यू दी हुई है 48 डिग्री। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू सी, तो एंगल 1 भी कितना आ गया 48 डिग्री। रीज़न क्या लिख देना है आपने, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, देन हमने ये लिख दिया। अब सी यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया 48। अगेन इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये जो ट्रायंगल है एंगल बी प्लस 48 इज इक्वल टू 108। रीज़न क्या आएगा यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के, ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अगर कोई भी ट्रायंगल का बाहर एक एक्सटीरियर एंगल है तो वो ऑपोजिट एंगल, देखिए ये एक्सटीरियर है ना, इसके साथ कौन सा ये, इसको छोड़ के बाकी दोनों इसके ऑपोजिट है, उनको प्लस करके एक्सटीरियर एंगल आएगा। तो बी कितना आ गया 108 माइनस 48, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 0 और 6, तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इफ दे आर इन दिस रेशियो। तो हम ले लेते हैं लेट द एंगल्स बी 4x 5x एंड 6x। तो आप क्या करोगे, एंगल का सम क्या होता है 5x प्लस 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री।
अब 6 + 4 10 + 5 15, देन यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 15, देन 15 1 ज़ा 15 2, यहाँ पे 15 पहले 1 से चला जाएगा, 15 1 ज़ा 15 3 बच गए, देन 15 2 ज़ा 12, तो आपका x कितना आ गया 12 डिग्री। अब आपको एंगल फाइंड करने थे, एंगल क्या हमने सपोज किए थे 4x 5x एंड 6x, तो 4 × 12 4 12 ज़ा 48, देन 12 5 ज़ा 60, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 6 ज़ा 72 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया 48 डिग्री, 60 डिग्री एंड 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 60 डिग्री, द अदर टू एंगल्स आर इन दिस रेशियो, देन फाइंड द टू एंगल। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एंगल्स नहीं गिवन उनको सपोज कर लेते हैं, लेट द अदर टू एंगल्स भी। अब देखिए हमें ये एंगल्स के बारे में नहीं पता, तो हम इनको x की फॉर्म में ले लेते हैं, लेट द अदर टू एंगल्स भी 5x एंड 7x। अब आपको पता है ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो हमारे पास थ्री एंगल्स कौन कौन से हैं, 5x + 7x + 60, ये हमारे थ्री एंगल्स हैं, इनका सम है 180 डिग्री। 5 + 7 आ गया 12 + 60 डिग्री, यहाँ पे 180 है, तो 12x इज इक्वल टू 180 - 60, हमारे पास आ गया दोनों को माइनस करके 120। अब ये 12 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड, 12 1 ज़ा एंड 12 10 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई 10। हमें दोनों एंगल्स फाइंड करने थे, तो 5x मीन्स 5 × 10, हमारा एंगल आ गया 50 डिग्री, देन 7x 7 × 10, आपका आंसर आ गया 70 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया हुआ है, वन एंगल 61 डिग्री, अदर टू एंगल्स की रेशियो भी दी हुई है 1 1/2 एंड 1 1/3। अगर हम इस रेशियो को सिंप्लीफाई करें तो 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2 एंड 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे आ गया 4/3। तो ये आ गई आपके एंगल्स की रेशियो। और अगर आप चाहें तो अपने एंगल्स की रेशियो को और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जो सीधा ही हम इनके साथ भी इनको x ले सकते हैं। तो हमने ले लिया लेट द एंगल, जो आपके ये एंगल, लेट द एंगल्स भी 3/2x एंड 4/3x। अब आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, आपने यहाँ भी लिख देना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 6। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करने से 3 3 3 ज़ा 9, 6 को 3 से डिवाइड करते हैं 2 4 2 ज़ा 8, एंड यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है 61 को इस साइड जाके माइनस, क्योंकि इधर क्या हो रहा है वो प्लस हो रहा है। अब हम इसको यहाँ पे 9x + 8x प्लस करके कितना आ जाएगा आपके पास 17x/6, और इन दोनों को माइनस कर देते हैं 119 डिग्री, देन 17x इज इक्वल टू 119। अब सिंपली क्या करना है 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया 17x। अब हम मल्टीप्लाई करें जब सीधा ऐसे जाने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे 17 से डिवाइड, 17 1 ज़ा 17 7 ज़ा, तो 7 6 ज़ा 42, आपके पास x की वैल्यू आ गई 42। अब आपको दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। आपका फर्स्ट एंगल क्या है 3/2 ऑफ x, ठीक है, एंगल 1। देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 42 की, 2 1 ज़ा 21 आ गया, तो 3 21 ज़ा 63। आपने दो एंगल दिए थे ना, आप इनका नेम भी रख सकते हो, एंगल 1 एंड एंगल 2, हम यहाँ पे इनके नेम भी रख सकते हैं। अब एंगल 2 कर लिया हमने, 4/3 × 42, 3 1 ज़ा 3 14 ज़ा 14 4 ज़ा 56, हमारा आंसर आ गया 56 डिग्री। एंगल 1 आ गया, एक एंगल तो हमें पता ही था, मीन्स आप बोल सकते हो एंगल 2 और 3, हमने नाम उनका 1 और 2 रखा था, तो ये 63 हो गया। दूसरा एंगल आपका हो गया 56 डिग्री, जो हमें नहीं पता था दोनों एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 12,
फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स इन द गिवन फिगर्स। हमें क्वेश्चन नंबर 12 के काफ़ी सारे पार्ट्स दिए, उन सारे पार्ट्स में जो भी आपका अननोन एंगल होगा, जैसे एक्स होगा, मे बी वाई भी हो सकता है, कोई भी एंगल, हमें उनकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो 110 है वो हमारी ट्रायंगल के बाहर है, तो वो एक्सटीरियर हो गया। ये दोनों क्या एक्सटीरियर ऑपोजिट, जैसे ये एक्सटीरियर है ना, तो ये दोनों इंटीरियर है, तो ये हो गए इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। जो हमारी ट्रायंगल में एग्जैक्ट एक्सटीरियर के बिल्कुल साथ बना हुआ एंगल होता है ना एडजेसेंट, उसको नहीं देखना होता, बाकी दोनों एंगल्स को देखना होता है। तो उन दोनों एंगल्स का सम इसके क्या होता है, इक्वल। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख भी लिया है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल है हमारा 110, 110 किसके इक्वल है, x प्लस 30 के। आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 30 को इस साइड आके माइनस कर देंगे, तो आपके पास 110 में से 30 जाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 80। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 80 डिग्री। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास ये फिगर है, यहाँ पे भी ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल 120 का, और ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हैं। तो अगेन फिर से 120 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 60 प्लस वाई के। तो सबसे पहले 60 आके इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 120 में से 60 चले जाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 60 डिग्री। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन ये एक्सटीरियर है, दोनों इंटीरियर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिखने चाहिए सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इट मीन्स k प्लस 35 इज इक्वल टू 122 डिग्री। तो k की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 122 माइनस 35, तो k इज इक्वल टू, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास आ गया यहाँ पे 87 डिग्री। अगेन सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के, a प्लस 73 इज इक्वल टू 135। मैंने आपको भी बताया हम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, पहले भी ये लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 135 में से इसको माइनस करके, अब आपके पास आ गया 62 डिग्री। चलिए अब करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों ही, जैसे यहाँ पे दोनों में जैसे ये एक्सटीरियर है ना, तो ए एंड सी इसके इंटीरियर ऑपोजिट हो गए, और 140 के ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट हो गए, पर हमें अंदर कोई भी एंगल नहीं गिवन, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एंगल बी प्लस 125 इज इक्वल टू 180। इसका रीज़न क्या देंगे, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है, वो कोई भी दो एंगल्स ही होने चाहिए, कोई भी टू एंगल्स जिनका सम 180 हो, जो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो इनका सम हमेशा 180 होगा। अब आपको 180 में से इसको माइनस कर देना है, तो हमारे पास जब हम माइनस करेंगे आ जाएगा 55 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल बी आ गया हमारा 55 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए सेम ऐसे ही हम यहाँ से ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, तो C प्लस 140 इज इक्वल टू 180। सेम रीज़न यहाँ भी आप लिख देंगे, लीनियर पे आपने पूरा लिखना है। तो एंगल C आ गया 180 माइनस 140, 40 डिग्री। तो एंगल C भी हमारा आ गया 40 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है एंगल A। तो अब ध्यान से देखिए ये एक ट्रायंगल है ना हमारे पास टू एंगल है, थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, आपने पूरा लिख देना है। क्या लिखना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमारे पास B की वैल्यू कितनी है 55, C की वैल्यू कितनी है 40 इज इक्वल टू 180। देन A यहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं, 95 आ गया दोनों को ऐड करके। अब आपको चाहिए A की वैल्यू, तो आपको 180 में से 95 को कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो A आ गया आपके पास 85 डिग्री। अब देखिए A हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, दूसरा वे क्या है A को फाइंड करने का, आपके पास B आ गया था, B और A दोनों इंटीरियर है 140 के, तो आप इस सम को ऐसे भी कर सकते थे, एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 140 डिग्री। दोनों वे एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और ऐसे भी। अब A प्लस B की वैल्यू 55 है, तो हमें
सिंपली ए फाइंड करने के लिए 140 में से 55 को माइनस कर देना है। हमारा यहाँ भी आंसर आ गया 85 डिग्री। ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से और ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगेन ये बाहर वाला एंगल है ना, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने सीधा लिख दिया, आपको पता है क्या लिखना है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो क्या लिखेंगे y प्लस 63 इज इक्वल टू 112। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, 112 में से 63 को माइनस कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ गया 49 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली आपको अब एक्स हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, या एंगल सम प्रॉपर्टी से भी, क्योंकि 2 एंगल्स आ गए हैं, और एक्स हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे लीनियर पेयर यूज़ कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स प्लस 112 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न हम दे देंगे लीनियर पेयर। जब भी आप कोई भी सम करते हैं, चाहे हम लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर कर रहे हैं, ट्रायंगल्स का कर रहे हैं, तो आपको ये बात हमेशा रिमेंबर रखनी है कि आपको रीज़न्स लिखने हैं। आप रीज़न नहीं लिखेंगे तो आपको सारे अच्छे से मार्क्स नहीं मिलेंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपके पास आ गया 68 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए फिर से ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर। तो a प्लस ए, अब a प्लस ए क्या होता है, 2a। तो 2 को हम 120 से डिवाइड कर देंगे, इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, कटिंग हो गई, ये आ गया 60। तो आपका a आ गया 60 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक्सटीरियर है, तो इसके इंटीरियर ऑपोजिट कौन हुए, इसको छोड़ के एक ये और एक ये वाला एंगल हमारे पास, तो ये एंगल भी नहीं है। अब हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब हम क्या करते हैं, इस एंगल का यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, हम इसका नेम रख लेते हैं एंगल 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस 4m इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। 2 एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं तो उनको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 4m। तो इधर 4m प्लस हो रहा है, इस साइड आके माइनस हो गया, ये आ गया आपका एंगल 1। अब हम लगाते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जब हम अपनी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आप सबको पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होगा, हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एंगल 1 आया है हमारा 180 माइनस 4m प्लस 2m, ये दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया, एंगल 1 प्लस 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू 140 डिग्री, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 180 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 2m, देन 180 माइनस 140, 140 को इस साइड लाके हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे आ गया 40 2m। अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास m का आंसर आ गया 20 डिग्री। अब 9th पार्ट हमारी इस एक्सरसाइज का 17A का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम एंगल A को भी फाइंड कर सकते हैं और इन दोनों को पहले कर सकते हैं। तो एंगल A कैसे आ जाएगा, एंगल A प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। हमने लीनियर पेयर से ये फाइंड कर लेंगे। एंगल A 180 माइनस 105, तो एंगल A आ गया हमारे पास 75 डिग्री। देन B प्लस B इज इक्वल टू 105 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप पूरा लिख देंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, हम मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो B प्लस B हो गया 2B, 2B इज इक्वल टू 105। देन B कितना आ जाएगा, 105 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, डेसिमल ले लेते हैं। देन हमारे पास आ गया यहाँ पे 5, तो B का आंसर क्या आ गया, 52.5 डिग्री। ये आ गया हमारा लास्ट पार्ट का भी आंसर। अब हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ अपने एक्सरसाइज 17A अच्छे से कंप्लीट कर ली है, एंड आई होप सारे स्टूडेंट को ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।